हेलो बच्चों। हमारा क्वेश्चन है अ कार बिगिंस टू मूव एट t इज इक्वल टू 0 and then accelerate along a straight track with a speed given by vt is equal to 2t square meter per second where t is greater than or equal to 0 and less than or equal to 2. After the end of acceleration, the car continues to move at a constant speed. A small block initially at rest on the floor of the car begins to slip at t is equal to 1 second and stop slipping at t is equal to 3 seconds. Find the coefficient of static and kinetic friction between the block and the floor and calculate mu k plus mu s into 10. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमको इसकी सिचुएशन समझनी है कि एक कार है जो कि t इज इक्वल टू 0 पे मूव करना शुरू करती है। मीन्स मान लीजिए कि हमारे पास ये कार है, ठीक? ये है कार। अब t इज इक्वल टू 0 पे बच्चों ये कार मूव करना शुरू करती है और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 2t स्क्वायर और ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक एक्सेलरेट करती है। बच्चों अगर ये एक्सेलरेट होगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 8 मीटर पर सेकेंड। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है। आगे कहा जा रहा है कि द कार कंटिन्यूअस टू मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड। 2 सेकेंड के बाद बच्चों कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अ स्मॉल ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द कार बिगिंस टू स्लिप एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बच्चों इनिशियली ये ब्लॉक हमारा रखा हुआ है और 3 सेकेंड तक ये क्या हो रहा है? स्लिप हो रहा है। अगर ये स्लिप होगा तो मान लीजिए कि 3 सेकेंड के बाद ये ब्लॉक यहां आ गया, स्लिप हो रहा होगा and stop slipping at t is equal to 3 seconds. Find the coefficient of static and kinetic friction between the block and the floor. देखिए बच्चों, इसकी सिचुएशन ये है कि एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड जो ब्लॉक है हमारा मूव कर रहा है या फिर स्लिप कर रहा है। मान लीजिए स्लिपिंग स्टार्ट हो रही है। बच्चों जब स्लिपिंग स्टार्ट होगी तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मीन्स हम लोग म्यू एस को कंसीडर करने वाले हैं, म्यू एस कंसीडर करेंगे जब ये स्टार्ट होगा। अब म्यू एस अगर कंसीडर किया जाएगा तो म्यू एस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो म्यू एस की वैल्यू म्यू एस इंटू जी इज इक्वल टू बच्चों होता है एक्सिलरेशन। कैसे? तो एफ आर इज इक्वल टू एम ए। तो एफ आर की वैल्यू म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, यहां से कैंसिल आउट, एक्सिलरेशन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू जी। तो यहां से म्यू एस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करेंगे, जी की वैल्यू है 10 और एक्सिलरेशन की वैल्यू, एक्सिलरेशन की जगह हम डीवी बाय डी टी लिख सकते हैं। म्यू एस इंटू 10 डी अपॉन डी टी और वेलोसिटी की वैल्यू है 2t स्क्वायर। यहां से बच्चों लिखा जा सकता है 4t म्यू एस इंटू 10 और टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो म्यू एस इज इक्वल टू 4/10 और म्यू एस की वैल्यू आ जाएगी 0.4। ये है म्यू एस की वैल्यू। अब हमको बच्चों आगे देखना क्या है कि t इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड जो हमारी ब्लॉक की स्लाइडिंग है या फिर स्लिपिंग है। जो ब्लॉक हमारा स्लिप हो रहा था वो हो गया है स्टॉप। बच्चों ये सिचुएशन कब हो सकती है कि जब ये स्लिपिंग हमारे स्टॉप हो जाए? तो देखिए 2 सेकेंड तक तो ये एक्सेलरेट कर रहा है और 2 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है? इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जा रही है। कितनी? 8 मीटर पर सेकेंड। मीन 2 सेकेंड के बाद ये कार 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये ब्लॉक स्लिप नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी भी स्पीड 8 कर चुका है। मीन्स बच्चों हम ये कह सकते हैं फॉर नो स्लिपिंग वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक
एंड कार आर सेम। अब वो कितनी हो गई है, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार 8 मीटर पर सेकेंड। और इन दोनों की बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी होगी कितना, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कार, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब हम यहां से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन लगा सकते हैं। v की वैल्यू क्या होगी 2 सेकेंड के बाद, 3 8 है ना। अब यहां से तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है 3 4 5 सेकेंड पर भी। u क्या होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू, यहां से हम t की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर है, t की जगह 1 सेकेंड पुट करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। इनिशियली कब से स्टार्ट हो रहा स्लिपिंग, 1 सेकेंड पे, तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या रही होगी 2, प्लस ये एक्सेलरेशन बच्चों होता है म्यू के इंटू जी, हमने यहां कैलकुलेट करके दिखाया है। एक्सेलरेशन होता है म्यू के इंटू जी, और टाइम क्या होगा 3 सेकेंड से 1 सेकेंड मीन्स 2, है ना। 1 से शुरू हो रहा है 3 सेकेंड तक, तो टाइम कितना देर 2। ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू म्यू के इंटू जी, और यहां से म्यू के इज इक्वल टू 3/10 0.3। अब हमें बच्चों कैलकुलेट करना है म्यू के प्लस म्यू एस इंटू 10। म्यू के की वैल्यू है 0.3, म्यू एस है 0.4 और ये है 10, 0.7 इंटू 10 और ये आ जाएगा आंसर 7। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 7। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।